हाय गाइस, आज मैं आपके साथ एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। उस बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। ठीक है, तो इस बुक में ये बताया गया है कि एक आदमी और औरत आपस में सोचने में कितना डिफरेंस है उनकी सोच में। ठीक है, तो ये बुक का स्टोरी इस तरह से है कि जैसे जो मैन है वो सारे मार्स में रहते हैं और जो वुमेन है वो सारी वीनस में रहती है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है, दोनों के रहन सहन में सोचने में बहुत अंतर है। तो एक ये जो मैन जो मार्स में रहते हैं ये टेलीस्कोप से देखते हैं, इनको वीनस प्लैनेट प्लैनेट दिखाई देता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना बोलते हैं हम वीनस जाएंगे, और जो वीनस में जो वुमेन है उनको पता लगता है कि मार्स से मतलब दूसरे लोग आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैन ये वीनस में पहुंचता है तो वहाँ पर पहुँच के ये आपस में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो बड़े हार्मनी में रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि हम ना ये प्लैनेट छोड़ के अब अर्थ में जाएंगे। तो ये दोनों अर्थ में आते हैं, लेकिन अर्थ में आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी ना जो पास मेमोरी है वो अब गायब हो गई है। ठीक है, अब इनको कुछ नहीं मालूम है एक दूसरे के बारे में, ये कैसे रहते थे क्या रहते थे। अब ये ब्लैंक स्लेट से अर्थ में रह रहे हैं और यहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी एक दूसरे को समझ नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन पहले इनको ये बात पता थी, लेकिन अब इनको ये बात नहीं मालूम। तो उसमें मेनली फर्स्ट चैप्टर में ही ये दिखाया गया है कि हम दोनों की सोच में, मतलब लड़का और लड़की की सोच में कितना अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक जो लड़का होता है ना, वो लड़का जैसे मार्शियन बोला गया है जैसे उनको, तो मार्शियन जो है उसका जो सोचने का तरीका है वो हमेशा ना वैसा होता है, रैशनल टाइप का। उसका ये है कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो उसको ये है कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। वो हमेशा इस तरह से चीज़ों को देखता है कि अगर कोई बात की जा रही है तो उसकी कोई बॉटम लाइन तो होगी ही होगी। ठीक है, अब जैसे कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो मार्शियन क्या करेगा हमेशा कि उसको एज ए प्रॉब्लम लेगा और वो ये देखेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और दूसरी चीज़ ये है मार्शियन की कि जब भी ना वो उसको कोई मतलब स्ट्रेस होती है, कोई चीज़ होती है, तो वो ना जल्दी से बोलता नहीं है, उसको उसका सॉल्यूशन ही चाहिए। ठीक है, वो किसी न किसी तरह से उसका सॉल्यूशन सीख करेगा। अगर उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो दूसरी प्रॉब्लम ढूंढ लेगा और वहाँ से सेटिस्फैक्शन लेगा। अगर उसने दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना तो उसके दिमाग में आएगा कम से कम मैंने ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व करी। तो हमेशा एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर ही टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और इसकी वजह से वो हमेशा रैशनल ही रहता है। ठीक है, वो इधर उधर की बातें मिला के उनके बारे में बात नहीं कर सकता, उसका ये नेचर ही है। ठीक है, अब जो वीनसियन है, मतलब जो और वो वुमेन है, उनका टेंडेंसी ऐसा नहीं है। उनका टेंडेंसी कैसा है कि उनको ना अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, तो उनको उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। वो चाहती है कि बस इसके बारे में बात करो, उनको ये नहीं चाहिए कि इसकी बॉटम लाइन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनका फ़िलहाल के लिए ये रहता है कि इसके बारे में बात करो। अब होता क्या है, जब वो ऐसे बात करती है ना, तो बात करते करते क्योंकि उनको बात करने में अच्छा फील हो रहा है, तो वो क्या करती है, जो पास्ट की भी चीज़ें होती है ना उनको भी मिक्स कर देती है बात करने में, फ्यूचर की चीज़ें उनको मिक्स कर देती है। तो वो क्या कर रही है, मतलब अलग अलग बातों को मिक्स करके सिर्फ बात कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर कंक्लूजन नहीं आने वाला है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि उनको जो आपस में जैसे लड़कियाँ बात करेंगी, तो वो बात करते हुए उनको हमेशा ये रहेगा कि आपस में एक दूसरे से बात करो। ठीक है, कोई बॉटम लाइन नहीं आएगी, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, वो बात करके ही सेटिस्फैक्शन लेते हैं। लेकिन आदमी का ऐसा नहीं है। अब जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे जॉन ग्रे का खुद का ही एग्जांपल है, जैसे उसमें ये कि मैं मतलब जैसे जॉब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मेरी वाइफ मतलब लेबर में है। ठीक है, उसका बेबी हो गया है और उसको बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, और अभी वो पेन में है और जो वो बंदा है वो जॉब पे जा रखा है। ठीक है, अब वो जॉब पे जा रखा है तो उस टाइम पे जो उसकी वाइफ को बहुत पेन हो रहा है तो उसको ना दवाइयाँ चाहिए। अब वो उसको दवाइयाँ चाहिए तो क्या करे, वो सोचती है कि अरे यार मेरा हस्बैंड तो जॉब में है, वो तो परेशान होगा। तो वो क्या करती है, उसके भाई को फ़ोन कर देती है। उसके भाई को फ़ोन करके बोलती है कि यार मेरे लिए दवाई लेके आ जाओ। वो बोलता है मैं अभी लेके आ रहा हूँ, और वो लेके नहीं आता। वो शाम हो जाती है, वो लेके ही नहीं आता, वो कहीं और बिज़ी हो जाता है। अब इतने में जब जो ये बंदा है ये घर वापस आता है, तो ये घर वापस आके देखता है तो इसकी वाइफ इस पे भड़क जाती है, अरे मेरे को तो कोई देखने वाला नहीं है, मेरे को इतना पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है। उसको इस बात का गुस्सा है। ठीक है, और वो जायज़ भी है क्योंकि ठीक है उसको सुबह से दर्द हो रहा है। अब जो आदमी है वो इस बात पे गुस्सा है कि जब तेरे को दर्द हो रहा था तो तूने मुझे कॉल क्यों नहीं करा। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ना वो इस बात पे एक दूसरे को कुछ का कुछ बोलते हैं और इसके बाद लड़का डिसाइड करता है भाई मैं बाहर जा रहा हूँ। अब वो जितने में बाहर जाने वाला होता है ना, उतने में उसकी वाइफ बोलती है कि तू बाहर मत जा बस, ठीक है, तूने यहीं बैठ। तो वो उसको किस तरह से कन्विंस करती है और वो उसके बगल में बैठ जाता है। अब उसके बगल में बैठ जाता है तो वो रोने लग जाती है। अब वो रोने लग जाती है लेकिन अपनी बातें बोलती रहती है और वो कुछ नहीं करता, वो चुपचाप होकर सुनता रहता है। और थोड़ी देर बाद ना सब कुछ सही हो जाता है।
ठीक है। अब ये सही क्या है, उसमें यही बताया गया है कि हम दोनों में ना इतना अंतर है, जैसे कि मान लो आदमी की क्या गलती होती है। आदमी की गलती ये होती है कि वो ना औरत को औरत की तरह सुनता ही नहीं है, वो उसको इस तरह से सुनता है कि मैं कैसा सोचता हूँ। अब मान लो औरत उसको कोई प्रॉब्लम बता रही, तो उसके दिमाग में ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि वो खुद ऐसे सोचता है। अब मान लो वो उसको बता रही है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसमें ये एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लो कि एक लड़की है, वो ये बोलती है कि अपने हस्बैंड को कि भाई मेरी मेरी जॉब आज बहुत हेक्टिक थी, ये था वो था, तो वो बोलेगा जॉब छोड़ दे, या किसी ने बोला था तेरे को जॉब ज्वाइन करने के लिए, या तेरे को ये करना चाहिए। वो हमेशा ना एक आंसर देगा, एक आंसर मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लड़की को सॉल्यूशन नहीं सुनना है। लड़की को सुनना है केवल जो वो बात कर रही है ना, उस बात को कोई सुने। अब वो क्या करेगी, जो वो प्रॉब्लम है ना कि मेरी जॉब में हेक्टिक हो रहा है, उसके साथ ना वो कोई और प्रॉब्लम भी मिला देगी कि अरे मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब है, या मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, या उसके साथ ऐसा हो रहा है। और आदमी ना ये नहीं समझ पाता कि ये क्या फालतू की बातें कर रही है, ये तो मतलब अभी तो कोई और प्रॉब्लम बता रही थी, अब तो कोई और प्रॉब्लम बता रही है, मैं सॉल्यूशन किस चीज़ का दूँ। उसके दिमाग में तो चल रहा है कि सॉल्यूशन देना है, लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं देना है। उसको सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यही समझनी है कि जब वो बात कर रहा है ना, तो उसे उसकी बात केवल सुननी है, समझनी है। वो जो बोल रही है सिर्फ उसको समझना है, ज़रूरी नहीं है उसको सॉल्यूशन अप्लाई ही किया जाए। अब एक तो ये लड़के की साइड से बहुत बड़ी गलती होती है किसी भी रिलेशन में, और लड़की की साइड से सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो लड़का होता है ना, लड़के के अंदर ईगो होता है। ईगो होता है और उसके साथ वो रैशनल भी होता है। अब उसको ना ये चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, ठीक है, तो जब तक वो तुमसे सॉल्यूशन सीख नहीं कर रहा है, तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन नहीं देना है। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उसका प्रॉब्लम अगर कोई और सॉल्व करेगा ना, तो उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लो एक लड़का गाड़ी में लेके एक लड़की को लेके जा रहा है, ठीक है। अब ये है कि रास्ते में ना वो रास्ता भटक गया है, ठीक है। अब लड़की उसको इतने में बोले, अरे तेरे को तो पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाना है, ये जाना है जाना है, तो इससे ना वो लड़का ट्रिगर होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये ना उसकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल है, ठीक है, और उसको ये पसंद ही नहीं है। उसको ये चाहिए अगर मेरी प्रॉब्लम है तो मैं ही सॉल्व करूँगा। और लड़की जहाँ उसको ये क्रिटिसाइज़ करने लग जाए ना कि मतलब कि अरे मैं बताती हूँ तेरे को रास्ता, या मतलब ये क्या बोलते हैं, मैं किसी को कॉल कर देती हूँ, या तेरे को ये पहले से पता होना चाहिए था, ठीक है। ऐसी जब बातें जब लड़कियाँ बोलती है ना, तो वो एक किस्म से लड़कियों के कॉम्पिटेंसी को हर्ट कर रही है, और यहाँ पर उसका ईगो हर्ट होता है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, ठीक है। तो लड़कियों का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लड़कियों का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो जिसके साथ है ना, उस बंदे पे ट्रस्ट करें। उस पे ट्रस्ट करें कि अगर वो कुछ गलती भी कर रहा है ना, तो उसको फिक्स कर लेगा, क्योंकि आदमी का नेचर ही फिक्स इट वाला है। क्यों? अगर वो जब बात भी करेगा ना, तो बात करते हुए चीज़ों को ऐसे देखेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है। यही वो लड़कियों के साथ गलती कर देता है। तो आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक गुड लिसनर बनना, कि अगर लड़की कोई बात कर रही है तो उसके साथ उसको बात को सुने। ज़रूरी नहीं उसमें कोई सॉल्यूशन दे अपना, जो वो लॉजिकली सही से मानता है। लड़कियों को कभी कभी लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए होते, उनको हमेशा ऐसे एक बंदा चाहिए होता है जो उनकी बात सुन ले, क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। और लड़की की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लड़का अगर कोई चीज़ कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा बहुत करने दे, मतलब उसमें ना अपने सॉल्यूशन ना दे, अपनी तरफ से वो घुसा के ना दे कि भाई तू गलत क्यों है, तू ये क्यों है, तू वो क्यों है। लड़का अगर मांगेगा ना सॉल्यूशन कि भाई यार इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो, तो तब उसको सॉल्यूशन दो, वरना उसको सॉल्यूशन मत दो, उसको करने दो, क्योंकि उसको ना वो करके ही उसको मतलब सुकून आएगा, उसका ये नेचर ही है। अब जैसे उसमें ना एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है, और ये काफ़ी लोग करते होंगे, मतलब ये पर्सनली मुझे भी लगता है कि जैसे मान लो मैं ऑफिस में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया, तो प्रॉब्लम ना मेरे दिमाग में चलती रहती है, ठीक है, ये किसी के भी दिमाग में चलती रहती है। अब मान लो मुझे वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उस मोमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं ना दूसरी प्रॉब्लम पकड़ लूँगा, क्योंकि मुझे जो सुकून मिलेगा ना, वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके ही मिलेगा, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल दिया गया है कि जब आदमी ना स्ट्रेस में होता है ना, तो आदमी अपनी केव में घुस जाता है। केव में घुस जाता है मतलब कि वो ना अकेला बैठ जाएगा, या वो क्या करेगा, फुटबॉल मैच देखने लग जाएगा, या न्यूज़ पढ़ने लग जाएगा, या कुछ और प्रॉब्लम को पकड़ लेगा। अब जैसे वो न्यूज़ देख रहा है, तो न्यूज़ में वो अपने जजमेंट देने लग जाएगा कि अरे ये सर, ये जो गवर्नमेंट है ये सही गलत क्यों है। उसको वहाँ पर सॉल्यूशन दे के खुशी मिल रही है, जबकि उसने पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, लेकिन उसको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़ी खुशी मिल रही है। अब जैसे ये मैच देखने लग जाएगा, तो मैच देख के उसको ये सुकून मिलेगा कि अरे ये प्लेयर ने गलत क्यों करा, ये वाली मेरी टीम जीती ना, इस वजह से जीती ना। तो वो हमेशा ना वहाँ पर भी सॉल्यूशन दे रहा है, और वहाँ के सॉल्यूशन से वो सेटिस्फैक्शन पा रहा है कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन तो दे दिया है, ठीक है। ये उसका बेसिक कोर नेचर है, और उसको ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई उसको सॉल्यूशन बताए, ठीक है। और अगर वो सॉल्यूशन सीख कर रहा है, तो सॉल्यूशन सीख उसी से ही करेगा जहाँ पर उसको पता है कि इस बंदे से सॉल्यूशन आने वाला है,
या वो उसको अपने से ऊपर मानता है कि हाँ ये मेरे को सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे कि जनरली हम सीख करते हैं राइट, कि हम मतलब ऑफिसेज में अगर मान लो आपके जैसे मैनेजर चाहिए, आपके जो हाई पोजीशन पे लोग काफ़ी अच्छे मतलब वैसे हैं कि बात करने वाले, सही करने वाले, तो आप उनसे मतलब ऑफिसेज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो राइट, मतलब एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल पे डिस्कस करते हो। और तुम इसीलिए उनके साथ डिस्कस करते हो क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो आदमी और औरत का ना जो सोच का वो है वो बहुत अलग है। और यहाँ पर प्रॉब्लम बस ये नहीं है कि गलत कौन है सही कौन है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमें ना सामने वाले की लैंग्वेज पे ही बात करने की ज़रूरत है। अगर तुम नहीं करोगे और तुम अपने ही माइंड से अपने हिसाब से सोचोगे कि सही क्या है, तो तुम हमेशा सामने वाले को ट्रिगर कर रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाले को गुस्सा आने वाला है। तो इसकी समरी ये है कि आदमी को जो फिक्स्ड उसका वाला नेचर है ना, वो औरत पे अप्लाई नहीं करना चाहिए हमेशा। और औरत को ना कि मैं ये बताऊं कि ये सही क्या है, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, जब तक पूछा ना जाए बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। जब आदमी पूछेगा, और औरत को इस बात की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर वो अपनी केव में घुस रहा है, मतलब उस टाइम पे वो बात नहीं करना चाह रहा या ये नहीं करना चाह रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे ही बात की जाए। उसको ये समझना चाहिए कि ठीक है अभी ये नहीं कर पाएगा बात, क्योंकि अभी ये अपनी जोन में पता नहीं कहाँ अटका हुआ है, जब ये जोन से बाहर आ जाएगा तो तब बात करेंगे ऐसे करके। और आदमी को ये रिस्पेक्ट करना चाहिए कि औरत सिर्फ ये चाहती है कि उसको सुना जाए, ठीक है, उसकी बात को बिल्कुल अटेंशन के साथ सुना जाए। ऐसे नहीं, अब आदमी क्या करता है, मान लो अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा, अब वो क्या करेगा, मान लो औरत बोलने लग गई, तो क्या करेगा ना, उसकी बात सुनेगा लेकिन केवल 10% 15% अटेंशन के साथ, और फिर बाद में बोलेगा भी, अरे मैं सुन तो रहा था, मैं सुन तो रहा था, मेरे को पता है तूने क्या बोला, मेरे को पता है तूने क्या बोला। और ये औरत को भी पता है कि तू पूरी अटेंशन नहीं सुन रहा, क्योंकि तेरे दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, ठीक है, तू कुछ और ही प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्ती ये प्रूव भी कर रहा है मेरे को कि तू सुन रहा है मेरी बात को, ठीक है। तो ये नहीं करना है। आपको उस डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के नेचर को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उसमें ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अप्लाई होता होगा कई लोगों में, क्योंकि जनरली जैसे आप देखोगे कि थोड़ा वुमेन का वो टेंडेंसी होता है कि वो बातों को मिक्स कर देते हैं, कि जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मिक्स होता है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन आदमी का टेंडेंसी हमेशा फिक्सेड वाला ही रहता है, वो चाहता है बस सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दूँ मैं और उसके बाद ही सब कुछ सही होगा। सो होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।